हेलो एंड वेलकम टू टीच मी इंग्लिश। टीच मी इंग्लिश में आप सबका स्वागत है। प्रोनाउंसिएशन के इस सीरीज़ में मैं आपका वेलकम करता हूँ। ये 13th वीडियो होने वाली है इस प्रोनाउंसिएशन के सीरीज़ पे। मतलब इससे पहले 12 वीडियो ऑलरेडी पब्लिश्ड है। 10 into 12 120 वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन मेरे चैनल पे मौजूद है, जो कि उन वर्ड्स पे है जिस पे प्रोनाउंसिएशन पे प्रॉब्लम होता है या मिस्टेक हो जाता है प्रोनाउंस करने पे। सो आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि खुद को इम्प्रूव करें या फिर छोड़ दें उसी हाल पे। तो मेरे साथ लगे रहें और आगे बढ़ते हैं। और भी वर्ड्स कर सकते हैं प्रोनाउंसिएशन, जैसे कि आप देख सकते हैं आज है वो वर्ड्स जिसमें टी लगता तो है पर पढ़ते नहीं हैं, टी साइलेंट वर्ड्स। वो देखते हैं कुछ वर्ड्स जो हम यूज़ करते हैं एक्चुअली में, कहीं उसका प्रोनाउंसिएशन आप रॉन्ग तो नहीं कर रहे हैं। देख लेते हैं, समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, क्या जाता है। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ। मगर इससे पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और साथ में आप सब कमेंट करके बताएं मुझे कैसा लगा वीडियो। ठीक है, शुरू करते हैं इसे। देखिए, फर्स्ट कैटेगरी में मैंने कोशिश की है उन वर्ड्स को लेने के लिए जिसका प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम है। जैसे यहाँ पे 3 वर्ड है, FASTEN, HASTEN, MOISTEN। इन सभी का प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम है, इसलिए मैंने एक साथ लिया है। ठीक है, जैसे देखिए FASTEN, क्या कहते हैं इसे? ये फा नहीं, ऐसे बोलते हैं ना फैशन, वर्ड यूज करते हैं ना फैशन, ये सब चीज़ फैशन में है। फैशन का फा नहीं, फै। ठीक है, फे भी नहीं बोलेंगे इसको, फे भी नहीं, फै। ओके, फै, टी हट जाएगा और एस के साथ ये EN मिल जाएगा, फैशन। क्या हो गया? फैशन। मेरे साथ बोलिए, फैशन। बहुत सिंपल है, फैशन, फैशन, फैशन। मतलब होता है टू टाई और अटाई, मतलब किसी चीज़ को बांधने को बोलते हैं फैशन। ओके, तो फैशन। हम लोग को तो फास्ट पढ़ना है, स्लो तो पढ़ते नहीं है। फैशन, नो, फास्ट पढ़ना है, फैशन। अगर आपको इसका आ गया प्रोनाउंसिएशन तो ये 2 आ जाएगा आपको। अब देखिए HA, यहाँ पे था FA का फै, लेकिन यहाँ पे HA का हे। इसमें लिखो था ना हे के इस तरह से HAY, हे। फै था, इसको है नहीं पढ़ेंगे, हे बोलते ना, हे बॉस बोलते कि नहीं, हे, HA, हे। फिर यहाँ टी रिमूव, S के साथ EN ऐड हो गया, हेसन, हेसन, हेसन। ठीक है, HA हे, SEN, हेसन, हेसन। इसका मतलब होता है जल्दी करना। ओके, फास्ट कुछ काम करना, हेसन। नेक्स्ट, अब देखिए MOISTEN। ठीक है, इसमें भी बहुत इजी है। MOI, मॉय, जिस तरह पढ़ेंगे, मॉय, मॉय। टी रिमूव, इसके साथ EN अटैच, मॉइसन। जो था MOI, मॉय पढ़ना है, लेकिन आपको ऐसे अगर आप पढ़ते हैं मॉइस्टन तो रॉन्ग है वो। मॉइसन, मॉइसन, मॉइसन। ये वाला फैशन, ये वाला हेसन, ये वाला मॉइसन। मॉइसन मतलब भीगा होना, भीग जाना, फिर जिसको हल्का सा भिगाना उसको बोलते हैं मॉइसन। स्विंग कैटेगरी में है 2 वर्ड्स। क्या लिया मैंने? SOFTEN जो बना है सॉफ्ट से, और OFTEN। कैसे पढ़ेंगे इसे? सॉफ्टन, ऑफ्टन। देखिए, हम रहते हैं इंडिया में, तो अब क्योंकि ये इंग्लिश हमारी लैंग्वेज है नहीं, तो सोचते हैं कुछ नहीं पढ़ लो भाई, चलेगा। देखिए, चल भी जाता है, नो डाउट, लेकिन जब अपॉर्चुनिटी है सीखने की तो क्यों मिस करें? सीख लेते हैं, जाता क्या है। इसलिए ध्यान रखना आपको। देखिए SOFTEN, SO, सौ, सौ। SW बोलते हैं हम लोग सौ, तो सौ नहीं बोलना है, सौ। आ का साउंड निकालना है, सौ। क्योंकि W है तो ऑल साउंड आएगा ही, सौ, सौ। आ रहा है, देखिए मेरे साथ पढ़िए, सौ, आ, सो नहीं, सौ। मुंह खुल जाएगा, सौ, सौ, सौ। ये टी हट गया,
ये एफ इससे मिल गया, सॉफन, सॉफन, ठीक है, सॉफन, सॉफन। आप मेरे जिस तरह मैं वो हिला रहा हूं आपको इस तरह लाना है, सॉफन, सॉफन, स्लो में देखिए, सॉफन, सॉफन, तो इस तरह आपको पढ़ना है सॉफन, ओके, सॉफन। इसी तरह ये भी है, इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को सॉफ्ट करना या चीज किसी भी सिचुएशन को इजी करना, उसी को बोलते हैं क्या, सॉफन। अब देखिए OFTEN, इस पे एस था इसलिए लगा सॉ, अब एस हट गया, सब तो स्पेलिंग सेम है, सिर्फ एस हटा हुआ है, तो ऑ, सॉ नहीं, सॉ हटा करके ऑ, सेम साउंड है, यहां पे था सॉ और निकल रहा था वही ऑ, ऑफन, 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 देखिए फेन दोनों जगह सेम है, ऑफन, सॉफन, ऑफन, ऑफन, देखिए मेरे साथ बोलने की कोशिश कीजिए, ऑफन, ऑफन, ठीक है ना, मेनी टाइम, मतलब जो चीज बार बार की जाए, आई ऑफन विजिट माई ग्रैंड मदर हाउस, ठीक है, देखिए सॉफन, ऑफन, ठीक है। अब देखिए थर्ड कैटेगरी, इसमें भी वर्ड, इसमें जो मैंने वर्ड चूज किया है खास करके, क्योंकि देखिए ये जो है ना STLE, 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 ऐसा और भी 3 वर्ड्स है जो आएगा, लेकिन इसमें जो 3 वर्ड है उसका लगभग मीनिंग सेम है, इसलिए मैंने इसे कैटेगरी में रखा है, ठीक है। STLE भी मेरे पास 6 वर्ड्स हैं, 3 इसमें दूंगा, 3 और में दूंगा, ठीक है, लेकिन क्योंकि इस तीनों का मीनिंग लगभग सेम, इसलिए मैंने एक साथ रखा है इसे। देखिए HU बन गया हाँ, इसी तरह BU बन गया ब, हाँ ब, हाँ हाँ, हाँ नहीं, हाँ हाँ, सॉफ्ट वे में निकालना आपका साउंड, ठीक है, हाँ हाँ, तो टी रिमूव करेंगे और SLE बन गया SEL, मतलब सेल, हसल, हसल, ठीक है, हसल। देखिए एक साउंड होता है, देखिए आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है, एक साउंड होता है SEL, एक होता है SL, यह है सेल, यह है सल, सेल, सल, सेल, सल, यहां मैंने सेल, हसल, हसल, ठीक है, हसल, तो इस तरह ये बसल, बसल, बसल। देखिए हसल का मतलब होता है टू रश और हरी इन अ क्राउड, मतलब भीड़ है आप जल्दी जा रहे हैं, हसल। और बसल का मतलब होता है एन एक्साइटेड एक्टिविटीज, मतलब यहाँ पे भी भीड़ है और लोग चिल्ली कर रहे हैं, आवाज कर रहे हैं, भागा दौड़ी कर रहे हैं, उसको बोलते हैं बसल। दोनों मिला के जब हम बात करते हैं हसल एंड बसल, इसका मतलब है एक जगह जहाँ बहुत ज़्यादा लोग हैं और वो चिल्ला रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, आवाज़ कर रहे हैं, कंप्लीट कंफ्यूजन का स्टेट है, उसे बोलते हैं हम क्या, हसल एंड बसल, हसल एंड बसल। अब इसी तरह बोलते बोलता वर्ड ये भी है JOSTLE, तो इसमें क्या हो गया, JO को जॉ, जॉ, ये मुंह होता है ना जॉ, तो ये जॉ, जॉ, जॉ की रोटी सुना होगा आपने, जौ का आटा, जौ की रोटी सुना होगा ना, इस तरह से जॉ, जॉसल, जॉसल, क्या हो गया, जॉसल, ये हो गया जॉसल, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, भीड़ में धक्का मुक्की करके निकलने को बोलते हैं जॉसल। अब फंस गया, आपको निकलना है जॉसल, तो ये देखिए मेरे साथ बोलिए, हसल, बसल, जॉसल। देखिए फोर्थ कैटेगरी है, इसमें क्या है, इसमें भी वही STLE, STLE, STLE। तो आप समझिए वो क्या रहा है, STLE का जो साउंड आ रहा है वो 2 तरह से है। एक तो वो साउंड है SEL वाला सेल, सेल, या SL वाला सल, सल, सेल, सल। इसमें देखिए सब जगह पे SL, SL, SL सेकंड वाला लगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सल, सेल नहीं। इससे पहले जो पढ़ा था उसमें क्या लगा था, हसल, बसल, है ना, जॉसल, लेकिन यहाँ पे क्या है, SL, सल, सेल नहीं, सल। ये माइन्यूट डिटेल है जो समझना आपको चाहिए। ये वर्ड तो बहुत फेमस है, बहुत फेमस है, क्योंकि WWE तो लोग देखते ही देखते हैं, ठीक है, इंडिया में खास करके ना, WRESTLE। तो ये जो है यहाँ पे फिर क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे W का साउंड भी रिमूव हो जा रहा है, और RE रे,
नॉर्मल रे रे। एस टी एल ई, टी रिमूव हो गया, सल रसल रसल, रसल नहीं रसल रसल, सी एस टी एल ई। अब जैसे इसे पढ़ा था रसल, तो कैसे पढ़ते कैसल नहीं। अब यहाँ सी ए का प्रोनाउंसिएशन हो गया क्या, क्या, सी का क्या हो गया क्या। ऐसा होता है ना कैट में क्या, क्या, ये हो गया कैसल, ये क्या हो गया कैसल। सी ए हो गया क्या, एस टी एल क्या हो गया सल, कैसल कैसल। कैसल आप जानते हैं, आप इस पिक्चर को देखकर समझ सकते हैं क्या मीनिंग है। ये पैलेस जैसा होता है और इसके आप देख रहे हैं कि साइड में किस तरह से ये फोर्टिफाइड यहाँ लिखा भी है मैंने। फोर्टिफाइड मतलब जहाँ पे वो समझ लीजिए फोर्ट जैसा बना हुआ है जहाँ आदमी रहेंगे ताकि दूर से देख सके आने वाले दुश्मन को या किसी को। इसलिए ये इसे क्या कहते हैं कैसल, कैसल। देखिए APOSTLE, ठीक है। ये वर्ड बहुत फेमस है क्रिश्चियन में, ठीक है, क्योंकि जीसस क्राइस्ट के 12 फॉलोअर्स थे, उन्हें कहा जाता है APOSTLE। देखिए एक चीज़ समझिए, ये जो वर्ड अल्फ़ाबेट ए है, ठीक है, हम इस ए कहते हैं। जब इसे ए कहना होगा तो प्रोनाउंसिएशन के लैंग्वेज में ये इस तरीका आता है ए। लेकिन अगर उसे सिर्फ अ कहना है अ, तो वो डायरेक्टली यही लिखाएगा अपोस्टल, अपोस्टल। देखिए अपोस्टल, मेरे साथ बोलिए। देखिए ए से बन गया अ, पी ओ हो गया प, अपा अपा अपा, पॉ नहीं। देखिए ओ नहीं साउंड आ रहा, पी ओ पॉ नहीं होगा, ठीक है। अपा अपा, और फिर ये ऐसा लगेगा सल, क्या हो गया अपोस्टल, अपोस्टल। क्या हो गया, फिर से बोलिए मेरे साथ अपोस्टल। अगर इसमें आप थोड़ा सा ओ का साउंड निकालते भी तो कोई हर्ज नहीं है। अगर ये हो जाता है अपोस्टल, अपोस्टल, ओ आ जा रहा है, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसलिए आप इसे प्रोनाउंस कर सकते हैं किस तरह से, मेरे साथ अपोस्टल, अपोस्टल। बोलिए मेरे साथ अपोस्टल, अपोस्टल, ठीक है। ऐसे तो फॉलोअर्स कहते हैं, डिसाइपल भी होता है, ठीक। रसल, कैसल, अपोस्टल, ठीक है। फिफ्थ वर्ड देखिए क्या है, एक ही वर्ड यहाँ है क्योंकि इससे मैच वाला वर्ड नहीं है, BUTCHER। क्या कहेंगे, बुचर, बुचर। ठीक है, साउंड तो आना ही नहीं है भाई, बाकी सब आ जाएगा, बस ये बहुत सिंपल है। बू सेम, बू CHER, बुचर, बुचर। आपको पता है कसाई को कहते हैं बुचर, हिंदी में क्या कहते हैं उसे, कसाई कहते हैं भाई। उसे कहते हैं क्या इंग्लिश में, बुचर। देखिए ये 6 कैटेगरी है जहाँ पे फिर ये देखिए LET और FET लगभग सेम साउंड आने वाला है, इसलिए मैंने इसे एक जगह रखा है। देखिए क्या है, BAL का साउंड हो गया बेल, बेल, बेल। ये जो ज़बान है ये आपके यहाँ पे सटेगा, इस जगह पे, बेल, बेल, बेल। उस तरह ये वाला VAL, वेल, 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 बेल, लगभग दोनों सेम है। देखिए ये L L L L सेम है, यहाँ बा यहाँ वा, बेल, वेल, बेल, वेल, ठीक है। ये हो गया बेल, और ये समझिए दोनों L यहाँ आ गया। अब टी का साउंड लाना है, और ई का साउंड यहाँ पे क्या आ रहा है, आई, दवाई, दवाई, दवाई। ये बेल एक साथ आएगा साउंड और ए अलग आएगा, इसलिए आप इसे कैसे पढ़ेंगे, दवाई, दवाई, दवाई। सेम यहाँ पे वलाई, 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 ठीक है। एक्चुअली में ये जो वर्ड है वलाई, इसका मतलब है ये, मतलब ये क्लासिकल एक डांस है वलाई, ठीक है। और वलाई जो है उस आदमी को बोलते हैं, जैसे मानिए मैं मालिक हूँ और मेरे साथ एक आदमी है, मेरा अटेंडेंट है, ठीक है, नौकर नहीं, मेरा अटेंडेंट है जो साथ रहता है हमेशा। वो मेरे पूरे अपीयरेंस का ख्याल रखता है, वो मेरे पूरे अपीयरेंस का ख्याल रखता है, मेरे क्लोथ का, मेरे शूज़ का ख्याल रखता है कि मैं कैसे कहाँ क्या पहन के जा रहा हूँ। उसे कहते हैं वलाई, ठीक है। वैलेट नहीं, बैलेट नहीं, ये क्या हो गया, दवाई, ये क्या हो गया, वलाई। उसी तरह लगभग मिलते जुलते ये वर्ड। अब देखिए इसे देखिए BUFFET। अब ये देखिएगा ये ET वाला टी तोड़ जाएगा,
तो ई हो गया ए, सेम साउंड ए सेम साउंड ईटी में, जहाँ एन में ईटी लग रहा है सेम साउंड हो रहा है। लेकिन ये वाला जो है इसे हम आमतौर पे कहते हैं बुफे, लेकिन इसे हम थोड़ा चेंज करेंगे, ये बुफ की जगह बफ कहेंगे। बफ, बफाई, बफाई। ऐसे अगर आप इसे बुफे कहते हैं रॉन्ग नहीं है, वो भी चलेगा, ठीक है। लेकिन ज़्यादा बेहतर क्या है, दफाई, दफाई, ठीक है। मेरे साथ कहिए क्या है, दफाई, बवाई, बवाई, दफाई। दफाई तो पता है आपको क्या होता है, ये आपने शादी में देखा ही होगा, जो लगा रहता है काउंटर, जहाँ लोग जाते हैं खाना मांगते हैं, खाना सर्व होता है। बहुत जगह काउंटर लगाते हैं बेचने के लिए भी। जो काउंटर लगता है जहाँ खाना या पानी कुछ मिलता हो, चाहे वो आपको शादी में सर्व किया जा रहा हो या फिर आप बाहर में कहीं से खरीद के खा रहे हो, उस काउंटर को एक्चुअली में उस काउंटर को कहा जाता है बफे या बुफे। अब ये वर्ड देखिए, RUPPORT, इसके प्रोनाउंसिएशन दो तरह कर सकते हैं। ये है ब्रिटिश और ये है अमेरिकन। देखिए इससे पहले इतने वर्ड्स का मैंने प्रोनाउंसिएशन बताया आपको, मेरा फोकस रहा है अमेरिकन स्पीच के ऊपर, मतलब अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन के ऊपर, क्योंकि आज के वक्त में पूरे वर्ल्ड में, खास करके इंडिया में, प्रोनाउंसिएशन का पैटर्न चेंज हो रहा है। अब हम ब्रिटिश से अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन ज़्यादा करते हैं, ठीक है, इसीलिए। लेकिन यहाँ पे मुझे दोनों बताना ज़रूरी था, क्योंकि आम तौर पे हम इसे जो कहते हैं ये करेक्ट कहते हैं, जैसे कि RAPPORT लिखा हुआ रैपोर्ट। अब ये तो टी तो पढ़ेंगे नहीं, ये हो जाएगा रैपो, रैपो, रैपो पढ़ते हैं वो करेक्ट है, गलत नहीं है वो। आप अगर इसे पढ़ते हैं रैपो, गलत नहीं है, रैपो। मैंने बोलते ना, अब मैंने अपना बना रखा है, ठीक है ना, सो दिस करेक्ट, रैपो, रैपो करेक्ट। लेकिन अमेरिकन इंग्लिश के हिसाब से इसे पढ़ा जाता है जुपुअर, जुपुअर, RUH जो जो पी पू रिपुअर, मतलब इस तरह पढ़ा RA का साउंड हो जा रहा है यू, ओके, जो, एंड एक पी रिमूव, PU और RER, जुपुअर, जुपुअर, ठीक है। इसका साउंड आप दोनों ही लर्न कर लीजिए मेरे हिसाब से। एक रापो करेक्ट है, दूसरा जुपुअर, ओके। इसका मतलब होता है किसी के साथ रिलेशन बनाना, खास करके म्यूचुअल रिलेशन, खास करके म्यूचुअल रिलेशन जो ट्रस्ट पे हो, बेस्ड रिस्पेक्ट पे हो, उसको बोलते हैं रैपो या फिर जुपुअर। इसे देखिए DEBUT, क्या हम इसे कहेंगे डिबेट, क्या हम इसे कहेंगे डिबेट, नहीं, इसे हम कहेंगे DE, सेम रहेगा D, बे नहीं पड़ेगी D, लेकिन ये थोड़ा गया ना, ये तो इसको हम बोलेंगे B, जो हम B बोलेंगे ही, B और U अलग से कीजिए, तो हो गया डिब्यू। ये बहुत आसान है, लेकिन वर्ड से लग रहा था साउंड कुछ और था, डिबेट, लेकिन यहाँ हो गया डिब्यू, डिब्यू। आपने क्या किया है, इसे एज इट इज पढ़ दिया बस, खाली आप कुछ नहीं किया चेंज। DE से DE, B का BIB, U का U, डिब्यू, डिब्यू। एक्चुअली इसका मीनिंग होता है कोई भी स्टेज शो जो पहली बार की गई हो, या फिर कोई परफॉर्मर है जिसने अपना फर्स्ट परफॉर्मेंस दिया हो, तो उसे हम कहते हैं डिब्यू, ठीक है, डिब्यू। ये वर्ड देखिए MORTGAGE, इजी है, टी हटा दीजिए, ये मोर सेम रहेगा, मोर, मोर। ये GAGE का साउंड हो जाएगा गेज, गेज, GAG गेज, मॉर्गेज, टी हट गया, देख लीजिए भाई, मॉर्गेज, मॉर्गेज, ठीक है ना, टी नहीं लगेगा, मॉर्गेज नहीं होगा, क्या हो जाएगा, मॉर्गेज। देखिए मॉर्गेज मतलब होता है गिरवी रखना, ज़मीन वगैरह गिरवी रख दिया लोन लेने के लिए, उसे बोलते हैं मॉर्गेज, ठीक है, क्या कहते हैं उसे, मॉर्गेज, ठीक है ना। देखिए ऐसे और बहुत सारा वर्ड है, जैसे आप देखेंगे, आप हमेशा बोलते हैं WATCH, फिर देखिए WITCH, ठीक है ना, PITCH, इसमें क्या है, सब में टी का साउंड नहीं आएगा। वॉच, वॉच, विच, पिच, किसी में टी का साउंड नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही वर्ड्स जो आपने देखा है, समझा है, तो अगर आप लॉजिक समझ जाते हैं, देखिए ये देखिए, ये एक तरह का वर्ड है,
TCH TCH TCH, सभी में टी का साउंड नहीं आ रहा, CH का साउंड आ रहा है। इस तरह देखिए आप, कैच टी नहीं आएगा। अब देखिए मैच टी नहीं आएगा। मेरा इस वीडियो में आपको वर्ड्स का कॉम्बिनेशन दिखाने का मतलब यही था, इतना मैंने वर्ड्स तो है ही है, उसके अलावा अगर वर्ड्स आता है तो आप उसी कॉम्बिनेशन को फॉलो करके प्रोनाउंसिएशन करने की कोशिश करेंगे। आज इसे यहीं रोकते हैं, ठीक है। हमने आज देखा है टी साइलेंट वर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और देखेंगे, ठीक है। और अगर आपने इसके पहले वीडियो को नहीं देखा है तो तुरंत अभी देखिए इस पर टैप करके। मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच।